पटना में ही, पटना के सरकार का जो अथॉरिटी है, पटना में ही उनको ये जानकारी नहीं हो रही। इसलिए मैं सड़क पर खड़ा होकर के आंदोलनकारियों को समर्थन में हूँ कि महबूब आलम भी यहाँ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम महबूब आलम के आवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तमाम लोग फुटपाथ दुकानदार हैं जो कि पटना जंक्शन के निकट अपना दुकान लगाते हैं। मगर अब जो इनका दुकान है उसे ख़त्म किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से हटाने की कवायद जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। हमारे साथ महबूब आलम जी खुद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये बैठक जो है वो किस लिए बुलाई गई है और सत्ता में CPI-ML भी साथ में है, ऐसे में क्या कुछ करेंगे। महबूब आलम जी, ये बैठक किस बिंदु पर बुलाई गई है? सबसे पहले तो ये बैठक पटना शहर के जो फुटपाथ दुकानदार हैं, दुकानदार और दुकानदारों के नेता है, तमाम नेता जो किसी भी विचारधारा को मानने वाले हैं, ये सब लोग ये बैठक इन लोगों ने बुलाई है। जगदेव पथ के लोग हैं, सब्जी बाग के लोग हैं, चिड़ियाघर के लोग हैं और न्यू मार्केट के लोग हैं, गुड़िया टोली है, टाटा पार्क है। तो इसलिए बुलाई कि अचानक नगर निगम के कमिश्नर के आदेश से फुटपाथ दुकानदारों को उजारने का एक अभियान चला दिया है और फुटपाथ दुकानदारों को उजारने के बहाने इनके सामानों को बर्बाद किया जा रहा है, लूट किया जा रहा है। लाखों लाख का जो ये पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी लूट रहे हैं, पुलिस प्रशासन लूट रहे हैं, जो उनके साथ आते हैं बुलडोजर लेके वो लोग लूट रहे हैं। इनके जो दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है, चकनाचूर कर दिया जा रहा है। इनका जो सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा बेचते हैं, ये लाखों की संपत्ति लूट के ले जा रही है। एकदम माने अनार्किज्म है। कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई फाइन नहीं, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। ऐसे हालत में जो स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड और प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड और वेंडिंग एक्ट के तहत जो रेगुलेशन के तहत जो अधिकार है केंद्रीय सरकार ने दिया है, और आपको फुटपाथ, पटना फुटपाथ विक्रेता जो बिहार का फुटपाथ विक्रेता दुकान का अधिनियम में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है। साथ साथ भारत का संविधान का अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत स्पष्ट है कि फुटपाथ का दुकानदार फुटपाथ में खड़ा होकर के चलते हुए हालत में बैठे हुए अपनी रोजी रोजगार हासिल कर सकते हैं। उनको संरक्षण सरकार का मिलना चाहिए। में भी आप GPO गोलंबर पे हड़ताल पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे और आपने इसी शब्द को दोहराया था कि लूटपाट किया जा रहा है और ये लूटपाट कोई और नहीं कर रहा है, प्रशासनिक महकमे के लोग ही कर रहे हैं। फुटपाथ दुकानदारों के सामान लूटी जा रही है। तो क्या अब वक्त भी हो गया, एक लंबा वक्त हो गया आपको GPO में धरना पर जब आप बैठे थे, तो क्या आपने बातचीत नहीं की इस विषय को लेकर के तेजस्वी यादव से? तेजस्वी यादव मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री हैं। नहीं, बातचीत तो हुई, लेकिन उन लोगों ने हल्के से लिया। और उस वक्त था कि भाई एक लाइन में फुटपाथ के दुकानदार बैठेंगे। तो आप देखते हैं GPO गोलंबर से लेकर टाटा पार्क का दुकानदार जो है, आपको जो दक्षिण साइड में एक माने जो वाइट लाइन है, उनका वाइट लाइन के पीछे बैठते हैं। पहले दोनों तरफ बैठते थे, पर उत्तर वाले अपना जगह में बैठते हैं। लेकिन आजकल जो सरकार माने प्रशासन की मंशा है और नगर निगम की मंशा है, ये तमाम फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ करके उन तमाम क्षेत्रों को दूसरा रोजगार में बदलने का उसका रास्ता है। वो पार्क बनाना चाहता है, वो जो है कार पार्क बनाना चाहता है। तो जहाँ भी स्ट्रीट है वही फुटपाथ है, जहाँ भी जंक्शन है वही दुकानदार है। पूरा पटना में जाइए, दिल्ली में, हैदराबाद में, आपका हावड़ा में, सियालदह में, हर जगह फुटपाथ है। और फुटपाथ के दुकानदारों को संरक्षण में आपने कानून भी बनाया है। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार हो या नगर निगम हो, ये संविधान का उल्लंघन करते हैं और इसलिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। साथ साथ जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाएगा। सरकार में आपकी भी पार्टी है, समर्थन आपने किया है बाहर से। आप जिस तरीके का सवाल उठा रहे हैं अपनी ही सरकार पर, आप लोगों ने जिस तरीके से बातें लगातार सरकार को लेकर के आप लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि गरीबों के लिए सरकार बनी थी मगर गरीबों के हित में काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आप तो प्रश्न ही अपनी ही सरकार पर पड़ेगा। हमारी सरकार पर सरकार प्रश्नों से बाहर नहीं न है, सरकार आलोचना से बाहर नहीं न है। हमारे बड़े बड़े मंत्रियों ने हमारे आंदोलन को सम्मान करते हुए ये कहा है कि इस तरह से सड़क पर जो आंदोलन करते हैं आप, आंदोलन करके सरकार को आप सहयोग कर रहे हैं,
सरकार के विरोध में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो जो वादा सहयोग कर रहा हूँ। वादा किया था तो सरकार उस वादे को लेकर काम नहीं कर रही है। महबूब आलम को ऐसा लग रहा है गरीबों के हित में कार्य करेगी, इन स्लोगन के साथ आप लोग सत्ता में आए। आप देखते हैं किस तरह से हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सांप्रदायिक फांसीवादी जो सरकार है केंद्र में वो लगी हुई है। उसने देखा कि चूंकि मेरा जनाजा बिहार से निकल गया, जो गठबंधन उसकी टूट गई, महागठबंधन मजबूत हो गया और महागठबंधन मजबूत हो के पूरे देश में महागठबंधन की तैयारी हो गई, इंडिया बना। इसलिए हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए वो लगे हुए हैं। तो सरकार को बहुत बातें सरकार की जानकारी में नहीं आती है, सरकार की संज्ञान में नहीं आते हैं। पटना में ही पटना के सरकार का जो अथॉरिटी है, पटना में ही उनको ये जानकारी नहीं हो रही। इसलिए मैं सड़क पर खड़ा होकर के आंदोलनकारियों को समर्थन में हूँ कि महबूब आलम भी यहाँ है, आपकी नज़र इधर भी जाए और आप वो भी काम कीजिए जो 2024 में इनको निर्णायक शिकस्त देने के लिए, इनका जनाजा निकालने के लिए जो हमने बिहार से निकाला है वो भी काम हो। लेकिन इधर भी लौट जाती है, उधर भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब न मांग, अभी लड़ाई है, अभी लड़ाई के मैदान में मैं हूँ। तो आपने सुना महबूब आलम को साफ तौर पर क्या कुछ कहते नज़र आ रहे थे। तमाम जो फुटपाथ दुकानदार हैं इनके आवाज़ पर हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम पटना।